खूनी भेड़िया की वापसी एक रोमांचक कहानी। ये कहानी एक रहस्यमयी और खूनी भेड़िए की है जो सालों पहले एक गांव में कहर बरपा चुका था। लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन कई सालों बाद उसकी वापसी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। क्या यह वही भेड़िया था या ये किसी पुराने श्राप का असर था? एक पुराने डर की परछाई। कई साल पहले हिमालय की गोद में बसे रुद्रपुर गांव में एक भेड़िया आतंक का पर्याय बन चुका था। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि यह इंसानों की आत्माओं को खा जाता है। ग्रामीणों के अनुसार ये भेड़िया न केवल अपने शिकार को मारता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक होती थी जो किसी भूतिया शक्ति की ओर इशारा करती थी। कई बार गांव के बहादुर शिकारी वीरेंद्र सिंह ने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन यह हर बार बच निकलता। एक रात जब वीरेंद्र ने इसे मारने की कोशिश की तो यह अचानक गायब हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और मान लिया कि यह मारा जा चुका है। 20 साल बाद की वापसी। समय बीतता गया और गांव में शांति लौट आई। लोग इस घटना को भुला चुके थे, लेकिन 20 साल बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के पशु एक एक करके गायब होने लगे। रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कई लोगों ने एक लाल आंखों वाले भेड़िए को देखने की बात कही। गांव के बुजुर्गों ने इसे खूनी भेड़िए की वापसी बताया, लेकिन गांव के युवा इसे मात्र एक अफवाह मान रहे थे। पहले शिकार की दस्तक। एक दिन गांव का रवि नाम का युवक, जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था, जंगल की ओर गया। वो इस खूनी भेड़िए की सच्चाई जानना चाहता था। रात हुई और रवि वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने सुबह उसकी तलाश की तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे और उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। होश में आने के बाद उसने बताया, मैंने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझसे कहा कि मैं गांव वालों को बता दूं कि वह वापस आ गया है। ये सुनते ही पूरे गांव में खौफ फैल गया। रहस्य की गहराई। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर ने बताया कि यह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था। उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक जंगली तांत्रिक को धोखा दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा एक भेड़िए में प्रवेश करेगी और यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। गांव वालों को यकीन हो गया कि यह वही शापित भेड़िया था जो दोबारा लौट आया था। अंतिम लड़ाई। गांव के बहादुर युवक अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस भेड़िए का सामना करेंगे। वे रात में हथियारों के साथ जंगल की ओर गए। रात घनी थी, हवा में सिहरन थी। अचानक झाड़ियों के पीछे भेड़िया निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके दांतों से खून टपक रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस पर तीर और भाले से हमला किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। तभी गांव के पंडित ने कहा, इसे मारने से पहले हमें तांत्रिक के श्राप को समाप्त करना होगा। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया और मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे भेड़िया तड़पने लगा। अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ हवा में गायब हो गया। गांव वाले समझ गए कि तांत्रिक का श्राप अब समाप्त हो चुका था। आखिरकार शांति। इस घटना के बाद गांव में दोबारा कोई भेड़िया नहीं देखा गया। जंगल फिर से शांत हो गया और गांव वाले निश्चिंत हो गए। अर्जुन, रवि और उनके दोस्तों को गांव का हीरो माना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई सालों बाद एक बच्चे ने जंगल में फिर से दो लाल आंखें चमकती हुई देखी।